एवरीवन, बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी सिटीजनशिप के बारे में। लेकिन उससे पहले मैंने 2 वीक्स कोई वीडियो नहीं डाला। उसका रीज़न ये था कि मुझे एक हेड इंजरी हो गई थी यहाँ पे, जो आज भी ये भी ग्लू अभी भी है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि एक नई चीज़ है, मुझे तो नहीं लगती क्योंकि मुझे वो चोट बड़े टाइम बाद लगी है, आई थिंक कई सालों बाद लगी है। तो मैं इसको नई चीज़ समझती हूँ कि आजकल वो स्किन को ग्लू से जोड़ देते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग स्टिचेस एंड ऑल। तो स्टिचेस नहीं लगे, फॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे सर में ग्लू से उसको, लेकिन मेरी पूरा जो ये एरिया था ना आई एंड ऑल, इसमें बहुत स्वेलिंग थी, बट फॉर्चुनेटली सब ठीक हो गया, हर चीज़ अच्छी हो गई। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारी सिटीजनशिप की जर्नी के बारे में। हमें पहले मैं चाहती हूँ आप वो मोमेंट देखो जो अभी हम इस मतलब एक उस मोमेंट को देखो जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे और हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। सर्टिफिकेट जो थे वो हम लोगों ने लिए, पर एक मिस्टेक पर वो मैं बताती हूँ अभी 1 मिनट में। पहले आप उस क्लिप को देखो कि वहाँ पे हमें जब सर्टिफिकेट मिले थे सिटीजनशिप में क्या होता है, ये सब मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये वो ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे हमें हमारी सिटीजनशिप मिली थी, जिसे यूके में नेचुरलाइजेशन भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमें ईमेल आया था कि हमें उन्होंने वेन्यू बताया था कि हमें कहाँ पे पहुँचना है। कोविड की वजह से हमारी अपॉइंटमेंट थोड़ी अर्ली हो गई थी मॉर्निंग में, तो मुझे सानवी को स्कूल ड्रेस में ही यूनिफॉर्म में मैंने कहा चलो यू हैव टू कम विद मी। तो उस दिन तो सानवी को ने मेरे साथ पहले यहाँ पे सेरेमनी को अटेंड किया। पर ये हॉल देखो अपने आप में कितना ब्यूटीफुल है, और ये जो मोमेंट है ना इसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। यहाँ पे ये वेटिंग हॉल है जहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे अपनी टर्न की। ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग थी। उसके बाद हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ा, थोड़ी देर में उन्होंने हमें अपस्टेयर कॉल किया और वहाँ पे हमें रिफ़्रेशमेंट सबको ऑफ़र की जो भी लोग सिटीजनशिप के लिए आए हुए थे। तो कॉफ़ी थी, जूस थे, बिस्किट्स थे, मॉर्निंग बार्स थी, तो हम सब ने पहले वो खाया। उसके बाद फिर हम इस हॉल में एंटर हुए। ये सेरेमनी के बाद किया क्योंकि हम अंदर का शूट नहीं कर पाए। तो ये है हैप्पीनेस, फाइनली वी गॉट आवर नेचुरलाइजेशन। तो आपने देखा कि वो इतनी खूबसूरत चीज़ थी, इतना प्यारा मोमेंट था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही हमें सर्टिफिकेट मिले और हम घर आए तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। तो लेकिन फिर जब कुछ दिनों बाद हमने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, तो जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट का पेपर वर्क ख़त्म किया तो मैंने सोचा चलो मैं सानवी का भी अप्लाई करती हूँ। तो जब मेरा ख़त्म करने के बाद, फ़ीस भर देने के बाद मैंने सानू का पासपोर्ट अप्लाई किया ब्रिटिश, तो मैंने उसमें देखा कि उन्होंने सिटीजनशिप में नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट में एक मिस्टेक थी, जिसमें उसका जो बर्थ सिटी थी वो उन्होंने गलत लिख दी थी। अब गलत लिख दी थी तो मतलब फिर मैंने गूगल किया, फिर मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं इसका क्या करूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है और हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेस पे ब्रिटिश पासपोर्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये मिस्टेक हमसे तो नहीं हुई है 100%, क्योंकि मैंने तो सारा पेपर वर्क हर चीज़ ढंग से भरा था, मुझे अच्छे से याद है। फिर मैंने यहाँ के काउंसिल को कॉल किया कि जहाँ से हमें वो सर्टिफिकेट मिले थे। तो मैंने काउंसिल को जब कॉल किया, मैंने उनसे पूछा, इसमें भी 2-3 डेज़ लग गए, उनको भी समझ नहीं आया कि ये अब क्या करना है। पर फाइनली हमें पता चला कि जहाँ से हमें ये सर्टिफिकेट मिले हैं उनको होम ऑफिस से ये सर्टिफिकेट आते हैं, वो हमारी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते, हमें होम ऑफिस से ही बात करनी पड़ेगी। फिर मैंने गूगल पे देखा कि जब एक नेचुरलाइजेशन के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आती है या उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं। तो उसके लिए एक आई थिंक RR फॉर्म होता है फॉर करेक्शन। फिर वो फिल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सानवी का ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी आप अप्लाई, ये ऑफिशियल और ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो फिर मैंने RR फॉर्म डाउनलोड किया, उसमें वो इन्फॉर्मेशन डाली, डॉक्यूमेंट्स लगाए जिससे प्रूव होता है कि उसका राइट जो मतलब उन्होंने क्या मिस्टेक की थी, जो फिर मैंने उनको पोस्ट किया। अब पोस्ट किया तो कहीं पे भी गूगल में ये नहीं है कि उसका टाइम कितना है। जब मैंने काउंसिल से पूछा था वो कहते हैं मंथ्स लग जाते हैं करेक्शन को। तो अगर मंथ्स लग जाते हैं तो दैट मीन्स तब तक हम उसका पासपोर्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते, ब्रिटिश पासपोर्ट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको सिटीजनशिप मिल गई है तो आप इंडिया की नेशनलिटी नहीं रख सकते। तो ड्यूअल सिटीजनशिप आप नहीं इंडिया नहीं परमिशन देता है ड्यूअल सिटीजनशिप की। तो अभी ये है कि
इंडिया का पासपोर्ट कहते हैं ना कि हमें सरेंडर करना पड़ता है जैसे ही हमें सिटीजनशिप मिलती है दूसरी कंट्री की। अब हमें और वो भी यहाँ का टाइम फ्रेम है 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपना जो सिटीजनशिप है वो आपका जो इंडियन पासपोर्ट है वो एम्बेसी में सरेंडर करना पड़ता है। पर जब आप जाते हो पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए डेट्स ही नहीं है। मतलब मैंने देखा था लास्ट जनवरी फरवरी मार्च तक कोई डेट नहीं थी। फिर मैंने VFS को कॉल किया क्योंकि यूके में VFS के थ्रू ही वीज़ा लगता है। तो VFS को मैंने कॉल किया तो वो कहते हैं कि शायद कोविड की वजह से इन्होंने ईज़ ऑफ कर दिया है कि कोई टाइम लिमिट रखी नहीं है। तो अब प्रॉब्लम मेरे लिए ये हो गई है कि मेरा पासपोर्ट गया है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए इंडियन पासपोर्ट, और सानवी का पासपोर्ट चला गया है होम ऑफिस क्योंकि उसके जो नेशनलाइजेशन के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आई थी। अब मुझे नहीं पता कि करेक्शन के बाद वो हमें कब न्यू जो नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट है देंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी ये तो टाइम ही बताएगा, और जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगी। पर कहते हैं ना एक छोटी सी खुशी भी अभी हम जी नहीं पाए और खुल के और ये सब प्रॉब्लम्स आ गए। तो पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अब ये टाइम के साथ ही पता चलेगा कि इसका प्रोसेस क्या है। पर जिन लोगों को भी नेशनलाइजेशन में जो यूके में रहते हैं और उनके नेशनलाइजेशन में सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, नेम में प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, कोई करेक्शन उनको करनी है, तो उनको डाउनलोड करना चाहिए RR फॉर्म और फिल करके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के उनको पोस्ट करना चाहिए। तो लेट्स सी कि टोटल कितना इसका टाइम लगेगा वो मैं आपको बता दूँगी। पर आज के लिए सोचा इतना ही। तो मैं आपसे मिलूँगी। अब मैं जिम आ गई हूँ अपने, आपको मैं अपना जिम अभी दिखाती हूँ। तो मैं अब जिम आई थी अपने, थोड़ा सा सोचा अभी इस मंथ इतना मैंने लास्ट मंथ इतना कुछ खाया पिया था, तो सोचा कि जिम एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर रेगुलर करते रहो तो बहुत अच्छा है। जहाँ पे भी आपने थोड़ा सा भी इसको कहते हैं ना 1-2 दिन का ब्रेक लिया तो फिर जिम आने का मन नहीं करता। और एक्चुअली मैंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया था और मेरा मन नहीं किया, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं मुझे आज जिम जाना है और थोड़ा वर्कआउट करना है। तो वो एक अलग स्टोरी है। खैर मैं आपको नेक्स्ट उस ब्लॉग में बताऊंगी कि इस जिम में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या इसकी फ़ीस है, यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है जिम का, और यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखें। इस चैनल को प्लीज़ 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 जो लोग देखते हैं, मैं देखती हूँ कि आप सब देखते हैं और बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल पे लाइक बटन ज़रूर दबाना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें आपको मैं बताऊंगी जिम की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जिम फीस कितनी है और जिम के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, और जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। टेक केयर, बाय।